दोस्तों, क्या आपके मन में भी यह विचार आता है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रिय मित्र थे, पर उन्होंने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका और क्यों वह शकुनी मामा के पासों पर नियंत्रण नहीं कर पाए? तो इसके पीछे की सच्चाई आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उद्धव गीता में वर्णित अध्यायों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी उद्धव को वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे वरदान नहीं चाहिए, बस मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका निवारण आप कर सकते हैं, यह मेरे लिए वरदान के बराबर होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, कहो मित्र, आपके मन में क्या शंका है? उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आप तो पांडवों के परम मित्र थे, लेकिन आपने पांडवों को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आपके बिना तो इस संसार में एक भी पत्ता नहीं हिलता और आपको तो भविष्य में होने वाली घटना के बारे में पता रहा होगा, और आपने भाग्य को भी युधिष्ठिर के पक्ष में क्यों नहीं मोड़ा? आपको तो पहले से ही स्मरण रहा होगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे इसके पीछे छिपे हुए रहस्य समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जवाब देते हुए कहा, हे प्रिय उद्धव, किसी भी खेल में वही जीतता है जो विवेकवान होता है, और इस खेल में दुर्योधन के पास विवेक था और युधिष्ठिर विवेकहीन था। युधिष्ठिर के पास इतना अहंकार था कि वह खेल के दौरान अपना सब कुछ हार गया। दुर्योधन के पास खेल का कोई अनुभव नहीं था, पर उसने शकुनी मामा को इस खेल में आगे कर दिया। उसी तरह अगर युधिष्ठिर भी इस खेल में मुझे आगे कर देते तो आज पांडवों की विजय होती, लेकिन युधिष्ठिर ने अहंकार के कारण खुद को इस खेल का महारथी समझा और मुझे स्वयं युधिष्ठिर ने वचन से बांध दिया था, और युधिष्ठिर ने यह सब इसीलिए किया क्योंकि वो यह खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। लेकिन प्रिय उद्धव, मुझे इस खेल के आखिरी पड़ाव तक किसी ने भी नहीं पूछा, ना किसी ने याद किया, पर मैं फिर भी दरबार के बाहर उनके बुलावे का इंतजार करता रहा। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीट कर लाया, तब भी द्रौपदी सब सहती रही, पर द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया। द्रौपदी की आंख तब खुली जब दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। उस समय द्रौपदी ने मुझे पुकारा और मैंने द्रौपदी के शील की रक्षा की। हे प्रिय उद्धव, अब तुम स्वयं ही बताओ, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गलती है? मैं तो वचन से बंधा हुआ था। यह बात सुनकर उद्धव बोले, हे प्रभु, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि जब कोई भक्त मुसीबत में हो और जब तक वह आपको याद ना करे तो आप उसकी रक्षा नहीं करोगे। फिर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं, हे उद्धव, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सब अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एकमात्र अपने भक्तों के साथ साक्षी बनकर उन पर नजर रखता हूँ। यह सुनकर उद्धव ने जवाब दिया, हे प्रभु, तो फिर आप अपने भक्तों को पाप करने से क्यों नहीं रोकते? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे उद्धव, अगर मैं साक्षी बनकर तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें यह स्मरण हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम कुछ भी पाप नहीं कर सकते। पाप भी वही मनुष्य करता है जो यह भूल जाता है कि मैं उसके साथ साक्षी बनकर उन पर नजर रखता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी अज्ञानता का शिकार हुए। उन्होंने सोचा कि वह ये खेल मुझसे छुपकर खेल सकते हैं। अगर उनको यह स्मरण होता कि मैं प्रत्येक मनुष्य के साथ साक्षी बनकर उपस्थित रहता हूँ, तो वह यह जुआ नहीं खेलते और इस खेल का रूप आज कुछ और ही होता। यह सुनकर उद्धव ने जवाब दिया, हे प्रभु, आज मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया है। तो दोस्तों, आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को जुआ खेलने से नहीं रोका। तो आज की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।